हंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे सुन्दष्टसिद्ध्यर्थं सुन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये झाया झाणित एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नाणमय तो परम परमेव। आत्मा उपजता नहीं है, मरता नहीं है। यह कथन भी निर्भयता के लिए है। और आत्मा जन्मता है, मरता है अपनी ही भूल से। यह कथन भी भूल सुधारने के लिए है। जब मरण होगा वह काल निश्चित है। यह भी निश्चिंतता के लिए है। और भाई मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, बाल युवा वृद्ध को नहीं देखती। यह भी सावधान रहने के लिए है। एक ही शिक्षा देना चाहते आचार्य भगवान, दो शिक्षा की बात ही नहीं बीतरागता। मोह राग को छोड़ो, अपने को पहचानो, पर द्रव्यों को अपना मानना छोड़ो। अपना सुख अपने में देखो, पर में सुख की कल्पना छोड़ो। तीसरी बात ही नहीं। ज्ञाता स्वरूप समझो और कर्तृत्व का छोड़ो, अहंकार छोड़ो, कर्तृत्व के विकल्प छोड़ो। कर्तव्य छोड़ने की बात नहीं कही, कर्तृत्व का अहंकार, कर्तृत्व के विकल्प छोड़ने के लिए कहा। भूमिका के अनुसार राग आएगा, राग के अनुसार कार्य भी होंगे। कभी अनुकूल होंगे, कभी प्रतिकूल होंगे। कभी जैसा हम सोच रहे वैसा ही हो जाएगा, कभी जैसा सोच रहे वैसा होगा नहीं, कुछ और ही होगा। कभी हल्का होगा, कभी भारी होगा, कभी विपरीत होगा। ये तो सब चलते ही रहेंगे। तुझे अप्रभावित रहना सीखना होगा। लौकिक में एक कथन कहा, जहाँ कोई उपाय नहीं है वहाँ सहन करना ही उपाय है। और सहन करने का उपाय क्या है बता सकते हो? एक शब्द में, समझना। समझना, समझो इस स्थिति को। लेकिन जो समझाना चाहता है आप समझो, आप समझो, आप समझो, वो तो उत्तेजित होता है। सहन करना है तो समझो, समझाओ मत। अब आप सोचिए कसायों के प्रसंग में कितना विपरीत हमारा होता है। हम समझना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, बस इतना सोच लो। योद्धा युद्ध क्षेत्र में रोने बैठ जाए तो ये शत्रुओं के द्वारा बेमौत मारा जाए। रोना कोई उपाय थोड़ी है। दुखी होना, व्याकुल होना, रोना, ये सब एक ही बात है। कल 16 कारण विवेक एक पुस्तक है, पंडित चैन सुखदास जी की, संस्कृत की है। उसका अनुवाद भी भंवरलाल जी ने किया। उसका मंगलाचरण कल हमने इनको दिखाया। ऐसा सुंदर मंगलाचरण किया। जिन भावों के द्वारा मोह के पराधीन रहने वाला जीव स्वाधीन हो जाता है, ऐसे सम्यक भावों को, रत्नत्रय भावों को
शुद्ध भावों को मैं मन से, वचन से, काय से नमस्कार करता हूँ। जिन भावों के द्वारा यह जीव मोह के अधीन रहता था, तो अब स्वाधीन हो गया, आत्माधीन हो गया। मोह का शासन समाप्त और स्वशासन प्रारंभ। जैसे स्वतंत्रता दिवस अंग्रेजों का शासन खत्म और अपना शासन शुरू, ऐसे मोह का शासन खत्म हो गया। सम्यक दर्शन के बिना ये जीव मोह के वशीभूत बरतता है, जिसको अपना मानता है उसके अधीन बरतता है, यहाँ सुख की कल्पना करता है उसके अधीन बरतता है, और मोह छूटने पर जीव स्वाधीन होता है। भावनाओं की चर्चा करते हुए कैसी सुंदर चर्चा की। दुर्भावों से दुर्गति, सद्भावों से सद्गति, इसके अतिरिक्त शेष कल्पना मिथ्या है। ये शब्द नहीं है उसमें। दुर्भावों से ही जीव की दुर्गति होती है। आज हमारी जो दुर्दशा है वह किसी कर्म ने भी नहीं करी है, पूर्वकृत कर्म का फल भी नहीं है, ये समझ लेना। वर्तमान के परिणामों का फल है। शरीर की जो अवस्था है, संयोगों की अवस्था है, वह पूर्व कर्म का फल है। लेकिन वर्तमान में हम जो आकुल व्याकुल होते हैं, उत्तेजित होते हैं, शोक करते हैं, भयभीत होते हैं, ये है हमारी दुर्दशा। वह हमारे ही मोह के कारण, हमारे ही अज्ञान के कारण। ज्ञानी को इष्ट का वियोग हो, ज्ञानी थोड़ा ही शोक में रोता है। अज्ञानी के इष्ट का वियोग हो, शोक का प्रसंग बनता है। तो शोक माने दुर्दशा। क्या करे, देह में एकत्व बुद्धि वाला जीव अपने परिणामों की ओर से अपने को देख ही नहीं पाता। शरीर में कोई भयंकर रोग हो जाए तो दुर्दशा, बड़ी दुर्दशा है। डॉक्टर मने कर देवे कि अब कोई कुछ नहीं हो सकता, और फिर भी इलाज करने के लिए करें तो कोई लोग कहते काय को छेदन भेदन जी, काय को दुर्दशा करता, क्या मतलब है, शांति से आप दे छूटने दो, भले चलो सेवा करा, काय को दुर्दशा। माने शरीर की चीज उफाड़ हो, शरीर का छेदन भेदन हो, उसको दुर्दशा मानता है। गरीबी में पड़ा हो, खाने को रोटी नहीं हो, पहनने को कपड़ा नहीं हो, कोई बात मानता नहीं हो, चार जने सुना देते हो उल्टी सीधी, उसको दुर्दशा मानता है। अरे क्रोध में दुर्दशा होती है। हमारी जो दुर्दशा है वह क्रोध के कारण होती है। हमारे जो भयभीत पना होता है, भय के कारण से हमारी दुर्दशा होती है। लौकिक में कहते ना, भय के मारे पेशाब छूट जाते। वो भय के कारण हमारी दुर्दशा है। भय अज्ञान के कारण। दुर्गति आगे होगी, दुर्दशा अभी होती। कसायों से वर्तमान में दुर्दशा और आगामी दुर्गति। एक इधर चढ़ रहा हो, एक उधर चढ़ रहा हो, बहुएं नहीं सुन रही, धड़का नहीं मार रहे, दिल मार रहे, बेची। ये दुर्दशा कैसे? मोह के कारण। उधर से बाबा जी निकले, बोली भैया क्या बात है, ये काय को रो रहे बैठे बैठे? दद्दा का है? अरे कछु नहीं, ये मोड़ी मोड़ा मानता नहीं है, बहुएं सुनती नहीं है, आज तो ऐसे मारो, देखो ये काय को परेशान हो रहा है।
चलो हमारे आश्रम में रहिए। हाँ तुमको हो तो अब लड़का बारी हमारे। दुर्दशा काय के कारण? मोह के कारण। कफ में मक्खी काय के कारण फंसी है? नीतिकार ने शहद लिखा, मक्खी बैठी शहद पर पंख लिए लपटाए और हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। ये दुर्दशा काय के कारण? लोभ के कारण। आप दुर्दशा का सर्वेक्षण करना, कहीं और कोई कारण नहीं मिलेगा। कहीं लोभ के कारण दुर्दशा हो रही, कहीं मायाचारी के कारण छिपाता फिरता, छिपता फिरता, भयभीत होता है, गूंगा हो जाता है मायाचारी भीतर भीतर, और भीतर दुखी होता है। मान के कारण दुर्दशा। मान का दृष्टांत दिया ना, मिर्च भरा तांबूल चबावे हंसता झूठी शान से। ये नहीं थूक देवा, भीतर भीतर बेचारा शीशी शीशी कर रहा है और ऊपर ऊपर से हंस रहा है। ये दुर्दशा नहीं है तो क्या है? ऊपर से कहो या कैसे हो, बढ़िया, अब भीतर भीतर हैरान हो रहे। ऊपर ऊपर से झूठी हंसी, बढ़िया बढ़िया, क्या बढ़िया हो? दुर्भावों से दुर्दशा, सद्भावों से उच्च दशा, श्रेष्ठ दशा। दशा कहो गति कहो, पंचम गति। ये पंचम गति हमारे ही वितराग परिणाम का फल है। स्वर्गादिक हमारे ही शुभ परिणामों का फल है, नरकादिक वह हमारे ही खोटे परिणामों का फल है। अब अंतर ये है, जिस समय ये परिणाम होते हैं उसी समय हमारी दशा विकृत होती है मन की। मन में आकुलता, क्षोभ होता है, ये है दुर्दशा। और नरक जो बाहर गति होती है वो दुर्गति। नीतिकार ने भी यही लिखा, यह यथा मति तथा गति। अर्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं? अगर गति सुधारना चाहते हो तो मति सुधारो। मति व्यवस्थित होगी, विश्व में कोई अव्यवस्था दिखाई नहीं देगी। ज्ञानी को बहुत समाधान है, बहुत समाधान। इसका ऐसा ही होनार है, इसका ऐसा ही परिणमन है। होनार जीव की प्रधानता से कह देते हैं, परिणमन पुद्गल की प्रधानता से कह देते हैं। ठीक है, या कुछ यही परिणमन, क्या कर सकते हैं, इसका यही परिणमन है। निमित्त कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे दूध का गिलास तुम्हारे हाथ से कीचड़ में गिर गया हो, चाहे हमारे हाथ से गिर गया हो, अब उपाय क्या है बोलो? इसका यही परिणाम था, कोई बात नहीं। उपाय क्या है? इसीलिए परिणामों की संभाल में गाफिल हो मत प्राणी। परिणामों की संभाल रखना। संयोगों की संभाल तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, शरीर की संभाल तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। खूब संभाल करके चलते हैं, अच्छा साफ सुथरा भोजन करते हैं, सावधानी से रहते हैं, और तो अभी रोग घेर लेते हैं। और चाहे जैसे उल्टो सीधो खाए पी रहे, अपने चाहे कुछ कर रहे, तो भी अपने थोड़े दिन पापानुबंधी पुण्य का हो जाए तो मस्त से दिखाई देते हैं। मस्त नहीं है, मत है, मत, उन्मत्त। मत को पागल को कहते हैं। अरे क्या होता है, कुछ नहीं होता, आराम से जो मन में आए तो खाओ पियो। क्या तुम चक्कर में पड़े, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये नुकसान, कुछ नहीं होता नुकसान हुआ।
जो मन में आज खाओ पियो, यहाँ जो करो, चाहे कुछ नहीं होता। और पापन बंदी पुण्य का उदय होता है तो बाहर में कुछ होता दिखाई भी नहीं देता, दंड का निमित्त नहीं बनता ना। रोगी नहीं हुआ शरीर या कोई और नुकसान नहीं हुआ कि बाहर खुले, अरे कुछ नहीं होता, चोरी नहीं हुई और ताला तोड़ करके भी चोरी हो गई। अब पापन बंदी पुण्य का के बाहर खुले रह गए तो भी अरे कुछ नहीं होता। ये लापरवाही ग्रहण करने की बातें नहीं है। और के बाद ताला लगा था, खोल करके भी तोड़ करके भी चोरी हो गई तो रोने की बात नहीं है। हाँ, इसका परिणाम था, क्या करोगे बताओ। और के बाद खुले रह गए, खुले रहेगा और कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया। ऐसे खुले रहे, ऐसे बंद से भी नहीं, ऐसे खुले रहे और कोई नहीं आया। नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब अरे कुछ नहीं होता है, यहाँ जब खुले छोड़ दो, ऐसे थोड़ी है भाई। घर के कबाड़ खुले रखने में तुझे भय लगता है चोरी होने का, और अपनी परिणति को खुला स्वच्छंद करने में तुझे भय नहीं लगता कि परिणाम बिगड़ेंगे, कर्म बनेंगे, कर्म चोर घुसेंगे। भीतर से देख कुछ होता है कि नहीं होता, भीतर से देख। जिस समय जो परिणाम होता है उस परिणाम के अनुसार वेदन होता है। वेद वेदक भाव अभेद होते हैं, अभेद होते ना वेद वेदक भाव। तो जो अभेद होता है उसका वेदन होता है। जीव है, उद्गल थोड़ी है। इस पे एक अंगारा रख जाए तो वेदन थोड़ी होगा, जल जाएगी लकड़ी, लेकिन आत्मा जलेगा नहीं और वेदन होगा। ये लकड़ी जल जाएगी, वेदन नहीं होगा ऐसे दुख का। और ये जीव ऐसे देखेगा मोह के कारण, इसे वेदन होगा। हाँ, चौकी जल गई, क्या करती, आंखें फूट गई, तुम देखते नहीं हो, हैं नई चौकी खराब कर दी तुमने। इसको वेदन हुआ भीतर, आकुलता। कसाय हो और दुख ना हो ऐसा असंभव, और कसाय ना हो और दुख हो जाए ये असंभव। और दुखी हो रहा और कह रहा हमें कसाय नहीं है, इससे बड़ी मायाचारी अभिमान क्या होगा। दुखी है और कहे कसाय नहीं है, और कसाय हो और कहे कुछ नहीं, क्या है कुछ नहीं, अच्छी तो है, ठीक तो है। जहां कसाय है वहां दुख है, जहां दुख है वहां कसाय है। कारण कार्य अभिन्न होते हैं, एक समय में होते हैं। पूछो अपने से क्या बात है, कोई बात नहीं। लेकिन पूछो अपने से, पूछो कोई बात नहीं। अपने से अपने को संबोधन करो, कोई बात नहीं, इसका ऐसा ही परिणाम है, इसका ऐसा ही उदय है, कोई बात नहीं। अपने को संबोधन करो। दूसरे बार सामने पूछा क्यों, क्या बात है माता, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं बताओ, बात ये है कि इसने आकर के ऐसे कर दिया, हमारा पानी रखा था तो इसने उठा दिया, फिर हम परेशान हुए। अब हो गई कोई बात कि नहीं हो गई, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। अरे बच्चे तो हैं ही लेकिन कोई बात नहीं, ये तुम हमसे कह रहे हो अपने दिखाओ कोई बात नहीं, तो शांतता मिलेगी। और हमसे कहोगे या सामने वाले से कहोगे क्या बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको अशांति, शांति का उपदेश भी नहीं मिलेगा। मोह का तंत्र है और स्वतंत्र, अपना तंत्र, अपना शासन, ऐसा मतलब बढ़िया श्लोक लगा।
जिन भावों के द्वारा मोह के अधीन वर्तता हुआ जीव स्वाधीन हो जाता है, उन भावों को मेरा नमस्कार। सूलकार भावना विवेक पुस्तक लिख रहे थे ना, तो वो मंगलाचरण उन्होंने किया पंडित चैन सुखदास जी। तो उन भावों को मेरा नमस्कार। उन भावों को नमस्कार क्यों किया? उन भावों के नमस्कार करने से आप द्रव्य क्षेत्र काल को क्यों भूल गए? क्या उसमें आ गया, अंतर्गर्भित हो गया। पंच परमेष्ठी उन्हीं भावों के कारण तो नमस्कार करने योग्य हुए हैं। नमोताय आते हैं भाई, अरहंता आज महान। समता का उपाय सहनशीलता है, और सहनशीलता का उपाय समझना, समझाना नहीं। प्रायः जीव समझाना ज्यादा चाहते, समझना कम चाहते, बस यही भूल होती है। समझाना सरल भी है, सुखमय भी है। क्यों समझाना? उसकी भली होनहार नहीं हो, उसकी योग्यता नहीं हो, तो समझाना असंभव है। समझा नहीं सकता कोई किसी को। समझाना कठिन भी है, कष्टकर भी है। अगर समझ भी जाए सामने वाला, फिर काहे का कष्ट? पूछो अपने से। बहिर्मुखी उपयोग, पुण्य की तृष्णायतनता। एक ज्ञेय को जानते ही दूसरे ज्ञेय को जानने की अभिलाषा खड़ी हो जाती है। एक ज्ञायक भाव ही ऐसा है जिसको जानने पर ज्ञेयों को जानने की अभिलाषा शांत हो जाती है। ज्ञेय लुब्धता मिटती है ज्ञायक की अनुभूति से। यही तो पिताजी ने पूछा, लड़का पढ़ करके आया, पंडित विद्वान बन गया, क्यों बेटा? उस एक का नाम बता जिसको जानने पर सब जानना हो जाता है। तो पिताजी ऐसे कैसे होगा? एक किताब पढ़ो सब किताबें कैसे आ जाएंगी? हिंदी पढ़ो अंग्रेजी कैसे आ जाएगी? आप ऐसी बातें करते बूढ़े हो गए आप। बड़ी रे प्रभु, तू ऐसे बोलता है, आप समझते नहीं। बता, ये बताओ, संस्कृत पढ़े और अंग्रेजी आ जा, डॉक्टरी पढ़े और इंजीनियरिंग आ जा, ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे सब विषयों का अलग अलग ज्ञान करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको एक को जानने पर सबका ज्ञान हो जाएगा? बेटा तुझे पता नहीं। एक को जानने पर सर्व का ज्ञान होता है, वह एक अपना ज्ञायक भाव है, शुद्ध आत्मा है। प्रवचन सार जी माया, जो एक को नहीं जानता वह सर्व को नहीं जानता। और वहां दूसरी अपेक्षा और लिखी है, जो सर्व को नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानता। वहां पूर्णता की अपेक्षा समझना। आत्मा को पूर्ण रूप से सर्वज्ञ भगवान तो प्रत्यक्ष जानते, आप और हम तो परोक्ष रूप से जानते, थोड़ा जानते। सर्वपर्यायों को आप और हम जानते हैं, सम्यक ज्ञानी भी नहीं जानते, अवध ज्ञानी भी नहीं जानते सर्व आत्मा की अनंत पर्यायों को, केवल ज्ञानी जानते। इसलिए वो पूर्ण रूप से स्याद लगा दिया ना, स्यादवाद। स्यादवाद हमारा ऐसा मंत्र है, मंत्र कहा, कहीं किला कहा, कहीं
ध्वजा कही, कहीं औषधि कही। जो एक को नहीं जानता वह सर्व को नहीं जानता। बल्कि हम तो इसको दूसरी भाषा में कहते हैं, जो ये अपने को नहीं जानता वह भ्रम भले हो जाए कि हम सब बहुत जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं जानता। उसका हेतु बता सकते हो? चलो अब विषय बात देखेंगे। बोलो, हेतु बता सकते हो? कल परसों में कहा था, अपने को जाने बिना पर का जितना जानपना होता है इंद्रियों के द्वारा, अथवा तो अनुमान के द्वारा, अथवा आगम के द्वारा भी, सुन लो, उपदेश के द्वारा भी, वह भी विपरीत जानता है। ग्रहण देखो, आगम में सही कहा है, उपदेशदाता सही उपदेश दे रहा है, लेकिन ये विपरीत ग्रहण करता अपनी बुद्धि को, बुद्धि से। संसार की अनित्यता को आगम से जाना, संयोगों की शरीर की अनित्यता को आगम से जाना। तो आगम में तो सही है, संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, लेकिन ये विपरीत ग्रहण करता है। ये उपदेश दूसरों को देता है, दूसरों के इन संयोग शरीरों को अनित्य समझ करके उनको सावधान करता है, लेकिन स्वयं सावधान नहीं होता। अथवा तो कार्तिकेयन प्रेक्षा की टीका की भाषा बोलना, वह अनित्य कहता तो है, लेकिन अनित्य मानने का फल तो विरक्त होना है, तो विरक्त नहीं होता। एक दृष्टांत, वो भोज था, भोज, उसके चाचा राज्य के संरक्षक थे, पिता तो उसकी जब थोड़ी सी उम्र हुई तो उसने, चाचा ने सोचा ये बड़ा होगा, अपना राज्य ले लेगा, हमारा लड़का। मोह आ गया, मोह की दुनिया में होते हैं अनर्थी। अरे हमारा लड़का, उसे नहीं हमारा मानते। ये तुम्हारा लड़का है, ये भी तो तुम्हारा भतीजा है जब तुम चाचा होगा। तो मरवाने के लिए चांडाल को दे दिया। चांडाल को होनहार के अनुसार बुद्धि हो गई। उसने कहा, क्यों बेटा, कुछ संदेश देना है राजा के लिए? तो उसने कांटे से कांटा लिया, एक पत्ता लिया और अपने उसमें चुभो करके खून से ऐसे स्याही बनाई और ऐसे लिखा। क्या लिखा? संस्कृत में से, नीति में से बोल दो, हिंदी में। हे पितृव्य, पिता के समान चाचा जी, इस पृथ्वी पर मानधाता युधिष्ठिर आदि अनेक बड़े बड़े राजा हुए। अब समझ गए होगे, इस पृथ्वी पर मानधाता युधिष्ठिर आदि बड़े बड़े राजा हुए। यह पृथ्वी उनकी तो नहीं हुई, लेकिन आपकी अवश्य होगी। वो चांडाल भी पड़ा था, तो उसने जो देखा तो उसने, उसकी आंखों में आंसू आए कि ये तो चेतावनी है, राजा जब पढ़ेगा तो जरूर चेत जाएगा और पछताएगा, लेकिन पीछे पछताने से फिर काम तो नहीं चलेगा। इसलिए उसने उसे मारा नहीं और छिपा दिया, और किसी दूसरे के खून से, जानवर आदमी किसी खून से लेकर के तलवार पहुंच कर अपना काम कर दिया कुछ, और उसको ये दे दिया कि ये कहा। जैसे ही उसने पढ़ा सोई वो पागल सा होने लगा मुंह में, हाय हाय ये मैंने क्या किया, क्या हुआ, हाय बेटा, हाय बेटा, हाय।
अब क्या हो? फिर पूछता है क्या सचमुच तुमने मार दिया? सचमुच मार दिया? महाराज अवैधन, जब मैंने ये पढ़ा तो मेरी भी यही दशा हुई और मैंने उसे छिपा दिया है। तो कहते हैं हम अनित्य, अनित्य कहते हुए फिर उसके प्रति विरक्त नहीं होते, ये विपरीत ग्रहण है। 2 दिन में एक बात कही थी, अज्ञान का फल, ज्ञान अभ्यास का फल केवल अज्ञान की निवृत्ति ही नहीं, अज्ञानमय मोह रागादिक भावों की ही निवृत्ति समझना चाहिए। हम नहीं जानते थे आत्मा नित्य है, मैं आत्मा हूं, अब जान गए मैं आत्मा हूं, तो ये ज्ञान हो जाना यही उसका फल नहीं है, मोह का भाव हो जाना ये उसका फल है। समसार जी ने ही दृष्टांत दिया, सर्प वैसे निर्विष नहीं होता, सर्प वैसे ही निर्विष नहीं होता, परंतु जो विष को दूर करने में समर्थ, ऐसे दूध और गुड़ को पीता हुआ भी जहर चढ़ जाता ना, गरम गरम दूध उसको घी उसको पिलाते तो उसको विष को निकालने के लिए, विष का प्रभाव कम करने के लिए आयुर्वेद में घी को विषग्न कहा है, गाय के दूध को विषग्न कहा है, सोने आदि धातुओं को विषग्न कहा है, विष को नाश करने वाली। जैसे कृतघ्न, कृतघ्न माने शब्द का अर्थ बोलो संस्कृत। अरे तुम शब्द का अर्थ पूछ रहे तुम? हाँ, कृत घ्न, कृत घ्न, उसने हमारे साथ जो किया है उसको लोपने वाला कृतघ्न। ऐसे विषग्न, विष को घातने वाला, नाशने वाला विषग्न। ऐसे कृतघ्न, किए हुए को घातने वाला, नाशने वाला, रोकने वाला। ऐसे विष को घातने वाला विषग्न। तो कुंद कुंद स्वामी इन लोगों को आयुर्वेद का भी कैसा ज्ञान था, जगह जगह कैसी दृष्टांत आए, गैर के उपभोग से भी वैद्य, गुड़ दूध को पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने, ऐसे दृष्टांत आए। जैसे मिर्गी का वेग है, अध्रुव घटता बढ़ता है, वो मिर्गी, मिर्गी है, मृगी नहीं, हिरणी नहीं, मिर्गी रोग होता है, पता नहीं पड़ता, उसको होश ही नहीं गए। ऐसे ही आश्रव अध्रुव, ये दृष्टांत भी आ रहा है। पूज्यपाद स्वामी की विशेषता बताते हुए पंडित जी ने लिखा, चैन सुखदास जी ने, कि देखो मन की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश, समाज तंत्र आदि अध्यात्म ग्रंथ लिखे, वैराग्य प्रधान ग्रंथ लिखे। वचन की शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण लिखा। ऐसी बढ़िया चर्चा है, जैनेन्द्र व्याकरण लिखा, व्याकरण वाक शुद्धि के लिए, वचन कैसे बोले जाए। और काय की शुद्धि के लिए आयुर्वेद लिखा, आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा है पूज्यपाद स्वामी का, इसका नाम ध्यान नहीं हमें। तो मतलब काय की शुद्धि के लिए आयुर्वेदिक लिखा, वैदिक शास्त्र, और वचन की शुद्धि के लिए व्याकरण लिखा, और मन की शुद्धि के लिए इष्टोपदेश, समाज तंत्र आदि वैराग्य प्रधान ग्रंथ लिखे। क्योंकि मन की शुद्धि कैसे होती है? राग के मिटने से। राग आदि भाव वह मन की अशुद्धि है, और रागादिक भाव का अभाव होना, वीतरागता होना, यही मन की शुद्धि है। स्थूल कथन है ये, बाहर की निमित्त की ओर से। बाद बाकी एक मन की शुद्धि से सर्व शुद्धियां हो जाती हैं। एक परिणाम की विशुद्धि जब होती है तो वचन भी
शुद्ध हो जाते हैं और काया भी शुद्ध हो जाती है। वचन की विकृति भी अज्ञान और कषायों से होती है और काया की विकृति भी अज्ञान और कषायों से होती है। इसीलिए वीतराग परमेश्वर के न वचन की अशुद्धि रहती है और न काया की अशुद्धि रहती है। देखो, मुनीश्वर स्नान तो नहीं करते, कुल्ला तो नहीं करते, लेकिन मुख शुद्धि बोलो, मुख शुद्धि कुल्ला करवे तो होने मुख शुद्धि कर ले मतलब कुल्ला कर लो। लोग व्यवहार में तो ऐसे ही कहते हैं ना, मुख शुद्धि माने कुल्ला कर लेना है। कहा भैया मुखार मन पर बोलने हमारा मुंह अभी अशुद्ध है, झूठा। अरे जिस मन से, जिस मुंह से झूठ बोला जाता है वह मुंह झूठा कहते हैं। वो कुल्ला करने पर भी मुख शुद्धि कैसी वाणी निकलती है मुख चंद्र से। स्नान तो नहीं करते। और हमारे आचार्यों की तो ये समझो संस्कृत भाषा ही नहीं रही मूल में। जैनाचार्यों की साहित्य रचना, जो शास्त्र रचना की भाषा है, उपदेश की भाषा है, वह प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा को जानते हो? प्रकृत रूप, ओरिजिनल, स्वाभाविक, जैसे बोलचाल की भाषा है, जन साधारण की बोलचाल की भाषा में हमारे जैनाचार्यों ने उपदेश दिया और रचना की। क्यों? अध्यात्म को, मोक्ष मार्ग को उन्हें जन साधारण को समझाना था कि साहब इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े आचार्य, उन्होंने जन साधारण की ऐसी भाषा क्यों बोली? तो हमें विचार आया एक दृष्टांत। मैंने कहा देखो, कोई भी डॉक्टर वैद्य रोगी के सामने अपनी विद्वत्ता का बखान नहीं करता। कोई रोगी आया, कहा सुनो, बात इतने प्रकार की होती है, पित्त इतने प्रकार का होता है, बुखार इतने प्रकार का होता है, और ये उल्टी इतने प्रकार की होती है, ऐसी एक गर्भवती की उल्टी होती है, एक पित्त की उल्टी होती है, ठंड की उल्टी होती है, तुम जानते नहीं हो कितने प्रकार की होती हैं, और उनकी इसकी ये दवा होती है, इसकी ये दवा होती है, कुछ समझो। चले आते हो वैसे ही, ऐसा नहीं करता। वो आया और उसने देखा, ये तो बेचारा गांव का साधारण रहने वाला आदमी है और गरीब सा आदमी लग रहा, मजदूर सा। तो उसने कहा सुनो, तुम्हारे अजमाइन धरी होगी, सौंठ होगी, खाओ। तो एक और वो तुलसी पत्ता ले आइयो और फलानी चीज ले आइयो, अड़ूसा ले आइयो, बनफसा ले आइयो। वो गांव की 2-3 चीजें उसने बताई और जा पी लेना। ठीक हो गया, खत्म। मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाना ये नीति कही है। बालक को बालक की भाषा में समझाना ये हमारा घरेलू व्यवहार है। और वैद्य रोगी को रोगी की भाषा में रोगी की स्थिति परिस्थिति देख करके समझाता, बताता। अब वो गरीब रोगी बेचारा साधारण सा मजदूर, एक सही घटना है, भिंड का एक रोगी था, ग्वालियर दिखाने का। साधारण गल्ले फल्ले की दुकान करे, अपनी सामान फड़ लगा लेती, वो झाड़ते, छाना छून भी करनी पड़ती है उसमें, तो भाष उड़ती है थोड़ी। तो उसको वो आया और उसने कहा, तो एक बार उसने देखा, दवाई दे दी, 1 महीने बाद फिर आ जाना। फिर गया तो फिर उसने दवाई दे दी, तीसरी बार फिर कहा। तो डॉक्टर वयोवृद्ध था, उसने कहा क्यों बेटा, करते क्या हो तुम, काम क्या तुम्हारा? साल का है और ऐसा है, तो एक काम करो, कमाते जाओ और हमको देते जाओ, हर महीने आए करके। अरे तुम अपना ये बदलो, इससे ये तुम्हारी एलर्जी होती है, इससे ऐसा हो जाता है, और थोड़ा सा खान पान बदल दो।
जानता है वो इतने पैसे कैसे खर्च कर पाएगा बेचारा। अगर संस्कृत भाषा में और वैसे बोलने लगे तो क्या समझेंगे सामान्य जी। तो हमारे आचार्यों की भाषा, अब वाक शुद्धि कहाँ गई साहब? वाक शुद्धि का मतलब बड़े शुद्ध भावों से, बड़े वात्सल्य भाव से, करुणा भाव से, निष्प्रय भाव से वे उपदेश देते हैं। इसलिए वो जो बोलते हैं वह शुद्धि। सच पूछो तो उनके अनुसार व्याकरण चलता है, व्याकरण के अनुसार वे नहीं चल रहे। बाद में आपको मालूम होना चाहिए, इन लोगों को मालूम होगा, प्राकृत व्याकरण की भी रचना हुई। प्राकृत व्याकरण की भी रचना हुई। क्यों? कि प्राकृत भी एक भाषा बन गई ना जब शास्त्र में लिखी गई तो उसके भी कुछ नियम बनाने पड़े। तो ये लोक व्यवहार की बात है कि काय शुद्धि के लिए आयुर्वेदिक का उपदेश पूज्यपाद स्वामी ने दिया, वाक शुद्धि के लिए व्याकरण आदि का साहित्य का उपदेश दिया, और मन शुद्धि के लिए इष्टोपदेश समाज तंत्र जैसे वैराग्य प्रदान अध्यात्म ग्रंथों का रचना की। लेकिन परमार्थ से जब देखें तो मन की शुद्धि प्रधान है सर्व शुद्धियों में, है? मन की शुद्धि होने पर वचन की शुद्धि अपने आप हो जाएगी। ये समझो, आप अगर कसाय से जो भी सत्य भी बोलेगा तो असत्य, और कसाय के बिना निष्प्रय भाव से जो बोलेगा वो असत्य वचन। एक प्रश्न आया कि जो व्यवहार न्याय का उपदेश है वह असत्य वचन में नहीं आया। व्यवहार न्याय का जो उपदेश है वह असत्य वचन क्यों नहीं है? कि वहां कसाय से गर्वित होकर के उपदेश नहीं दिया है, वहां आत्महित करने के लिए उपदेश दिया है, प्रयोजन परक, इसलिए वो सत्य वचन है। उपचरित कहा उसको, असत्य नहीं कहा। जो असत्यार्थ और अभूतार्थ कहा वह तो परमार्थ की अपेक्षा से कहा। वितरागी की वाणी अशुद्ध होती है? बोलो, मुनिराजों की वाणी अशुद्ध हो सकती है? नहीं, वाक शुद्धि अपने आप। और काय शुद्धि, मुनिराज भले स्नान नहीं करते, कुल्ला नहीं करते, लेकिन उनकी मन की शुद्धि के प्रभाव से वचन शुद्धि, मुख और काय शुद्धि अपने आप रहती। मुख में बदबू नहीं आती, तुम दोनों टाइम कुल्ला करो और भी तमाम पेस्ट खुशबूदार हैं तो तुम्हारे मुंह में बदबू आएगी। क्यों? कि भीतर तो कचरा भरा है। शरणार्थ परिये, चाहे कुछ खा रहे हो वो भीतर सड़ता है। और मुनिराज का जो भोजन है वो भोजन प्राशुक है, विधि अनुसार है, अनासक्त भाव से है, इसलिए वो भोजन पच गया, कोई अशुद्धि नहीं, कोई बदबू नहीं। इसलिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तीनों की शुद्धि का एक ही उपाय है, इष्टोपदेश और समाज तंत्र। व्यवहार से तीनों सापेक्ष हैं। मन शुद्धि बिना वचन शुद्धि नहीं, वचन शुद्धि बिना काय शुद्धि नहीं, वचन शुद्धि, अगर तुम्हारे वचन खराब निकल रहे और तुमका परिणाम हमारे शुद्ध है, झूठ बोलते हो, तुम बीमार हो रहे और नहीं, क्यों? क्या खाया था? सही बता। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक हो जाओगे, सही बताओ क्या खाया था। वैद्य जानता है कुपच किया है। एक टीवी का मरीज, पुराना डॉक्टर, ये संस्मरण है, सुने भाई, सही घटना है, झांसी साइड का था। तो वो आया, उसको देखा और दवाई दी इसको और कहा, लड़के, युवा था, लड़के संयम से रहना, ब्रह्मचर्य से संयम से रहना। महीना 2 महीना उसने दवाई खाई और दवा खा करके ठीक ठाक थोड़ा हुआ और उसने अपना संयम तोड़ लिया। और फिर 3-4 महीने बाद फिर पहुंच गया
तो उसने ऐसे देखा, अब आ गई जो कुछ आ गई, तो एक चांटा दिया, भग जाया है। दवा क्या काम करेगी, मन बस में नहीं है तेरा। तो उसे कहा था संयम से रहना, जरा ठीक हुआ, चाहे कुछ खाने पीने लगा, चाहे कुछ लाट टपकती है, पैर पकड़े, गलती हो गई साहब, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बता मैं क्या करूं। पुद्गल अपना काम करेगा, हम अपनी भाषा बोल रहे। शरीर थोड़ी समझता है गलती और सही। इस शरीर में तुम जहर डालो और कब गलती हो गई, तो शरीर थोड़ी समझ रहा है गलती हो गई। वो की बात, वो हमारी गलती हो गई थी, हमारी गलती हो गई थी, हमने नहीं देख पाई थी, वो सीटी तो अलग नहीं थी, उस पर चिट रखी थी, हमारी गलती नहीं होगी थी, उसको हमने वैसे, तुम्हारी गलती हो चाहे हमने की गलती हो, आखिर शरीर तो पुद्गल है, शरीर अपना काम करेगा। पैसा पुद्गल है, सारे पदार्थ पुद्गल हैं, जिनको तू अपना मन बैठे है, वो अपना परिणमन करेगा बिना ज्ञान के। गलती का फल तुझे भोगना पड़ेगा, व्याकुल का फल। विचारना, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी